गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो एक और वैकेंसी आ गई है ईएमआरएस की तरफ से, टीजीटी और वार्डन की। इससे पहले आपकी पीजीटी की वैकेंसी आई हुई थी। लकली आप में से कुछ पीजी स्टूडेंट जिनको फॉर्म डालना था और फॉर्म नहीं डाल पाए लास्ट डेट के चक्कर में आपका वो, तो ईएमआरएस ने आपकी प्रॉब्लम को समझा और डेट को एक्सटेंड कर दिया है। और जल्दी से जाकर उसको फॉर्म फिल कर लीजिए। अभी लास्ट डेट का वेट मत करिएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसमें से होते हैं, हम में से भी क्या रहते हैं कि मैं लास्ट डेट में फिल करूँगा क्योंकि अभी मेरे पास में टाइम नहीं मिल रहा है, क्योंकि ड्यू टू और बिजी शेड्यूल। तो बिजी शेड्यूल का वेट मत करिएगा, थोड़ा सा टाइम निकालिए और फॉर्म फिल कर दीजिए अगर फिल करना है तो। ओके ना, क्योंकि नेक्स्ट वैकेंसी का डेट एक्सटेंड हो ये पॉसिबल नहीं होता है। तो बात करते हैं ईएमआरएस, टीजीटी और वार्डन के बारे में। तो टीजीटी में देखा गया कि अराउंड 5666 समथिंग लाइक ऐसा एक राउंड फिगर आपको वैकेंसी मिल गई है। और वार्डन के लिए 334 335 मेल एंड फीमेल की ऐसा आ गई है वैकेंसी हमारे पास में। ओके ना। तो फॉर्म भरे जा रहे हैं इसके 21 जुलाई से। अगर आप जिसमें से आप कुछ बच्चे ऐसा हो जो ना फिल कर पाए हैं, आप उसको फॉर्म फिल कर लीजिए। लास्ट डेट का वेट मत करिएगा। लास्ट डेट में क्या होता है, वेबसाइट इशू आ जाते हैं, कुछ और भी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। कुछ फॉर्म फिल करने जाते हैं तो पता चलता है कुछ और भी डिमांड्स ऐसी हैं जो अभी हम फुलफिल नहीं कर रहे हैं, या जो कुछ ऐसे डॉक्यूमेंटेशन है जिसको कलेक्ट करने में 1 या 2 दिन और चाहिए होंगे, आपके पास होते नहीं हैं। मान रहे हैं आप सब बहुत बिजी रहने वाले हैं, तो लेकिन बिजी शेड्यूल में से थोड़ा सा टाइम पहले निकालिए करिए। जो भी फॉर्म आया, जो भी वैकेंसी है, अगर आप उसे फिल करना चाहते हैं तो डोंट वेट फॉर द लास्ट मोमेंट, जस्ट उसको जाइए और अभी फिल करिए। तो आइए बात करते हैं, जैसे पीजीटी के अंदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीन्स हमारे पास है मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स था लाइक 50% था कि आपको पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर में 50% होल्ड करना है, और उसके बाद में आपको क्या करना है कि बीएड एटलीस्ट होल्ड करना पड़ेगा। तो आप एलिजिबल थे पीजीटी में फॉर्म फिल करने के लिए। एंड वेरियस बहुत सारी वैकेंसीज थी उसमें, लाइक आपका शायद टाइपर का भी था, और उसमें आपका प्रिंसिपल के भी थे। तो आपने देखा था अलग अलग क्राइटेरिया। तो यहाँ पे क्या क्राइटेरिया है, तो जरा देखते हैं। इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कुछ ऐसा मांगा गया है कि एटलीस्ट आपको बैचलर होने चाहिए, बैचलर डिग्री होल्डर। ओके ना। तो बैचलर डिग्री होल्डर होने चाहिए, और साथ में बीएड आपने कंप्लीट कर रखा है अपना, तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो ये आपका नोटिफिकेशन है, आपसे हर कोई नोटिफिकेशन मस्त एक बार आपको डाउनलोड करना है, जो कुछ डिटेल्स यहाँ पे बताई गई। अगर इसके अलावा कुछ आपको डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, वी विल ट्राई टू क्लियर योर डाउट्स। और उसके अलावा आप खुद से भी इसको पढ़ सकते हैं। एक रीडिंग हैबिट्स होनी चाहिए। आइए बात करते हैं टीजीटी में, जैसा कि बताया गया 5000 समथिंग वैकेंसी है। और यहाँ पे हमारे पास जो सब्जेक्ट हैं, टोटल 5 सब्जेक्ट्स में ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के अंदर में आ रहा है। लाइक हिंदी, इंग्लिश, मैथ और सोशल स्टडी और साइंस की बात करते हैं। ये सारे सब्जेक्ट आपको चंद्रा क्लासेस प्रयागराज पे मिल जाएंगे, पेड सेक्शन और फ्री सेक्शन में दोनों में रहेगा। हाँ, पेड सेक्शन में थोड़ा ज़्यादा गाइडेंस रहेगा, और फ्री सेक्शन में एक कॉमन रहेगा। ओके ना, दोनों में आपको ऐसा नहीं रहेगा, नहीं आप पेड पे जाओगे तो ही वैसा प्रिपरेशन मिलेगी। वी आर द चंद्रा फैमिली, एंड हम दोनों पे आपको एफर्ट करेंगे। आप फ्री में हैं तो भी आपको यूट्यूब पे से गाइडेंस मिलता रहेगा, और अगर आप पेड क्लासेस चूज़ करते हैं तो एक प्रॉपर वे में गाइडेंस हमारी पूरी टीम आपके लिए साथ में रहेगी आपके। तो अब बात करते हैं यहाँ पे कि पेपर का पैटर्न कैसे होने वाला है। तो नेगेटिव मार्किंग आपको होने वाली है 1 मार्क्स फॉर द करेक्ट, एंड माइनस 2.5 माइनस 0.25 मार्क्स फॉर द इनकरेक्ट। ओके ना। ये मिसलेनियस कैटेगरीज कुछ हैं, लाइक म्यूजिक हो गया, आर्ट हो गया, पीटी हो गया, लाइब्रेरियन हो गया, यहाँ से भी वैकेंसीज हैं हमारे पास में। और हॉस्टल वार्डन के लिए ये वैकेंसी रही 335, और इसमें से पर्टिकुलर आपका अनरिजर्व हो गया, ईडब्ल्यूएस हो गया, ओबीसी हो गया, एससी एसटी के लिए हो गया यहाँ पे। ओके ना। अभी आपको क्या करना है कि इसमें से नोटिफिकेशन आप पूरा देखिएगा। इसमें जो भी आप अगर रिजर्व कैटेगरी के अंदर जा रहे हैं तो किस फॉर्मेट पे आपको मांगा गया हुआ है जो आपका सर्टिफिकेट है, तो आप उसको अभी से प्रिपेयर करवा लीजिएगा। अब आते हैं, अगर बात की जाए कि पैटर्न क्या रहने वाला है यहाँ पे, ये आपका पे मैट्रिक्स है। तो हाँ सर, मेन मुद्दा तो यही है। पे मैट्रिक्स में आपको इतनी आपको सैलरी अराउंड 44,900 टू अप टू यहाँ तक जाता है। उसमें बहुत सारी कंडीशंस, टर्म्स कंडीशंस हैं, वो आप फिल करते जाओगे। अब इसमें आप देख सकते हो कि लाइक अदर टीजीटी में, ये म्यूजिशियन वगैरह में, इन सब में, और यहाँ पे ट्रेन ग्रेजुएट टीचर में, और हॉस्टल वार्डन, ये सारा आपका पे मैट्रिक्स है। क्लियर। अब यहाँ पे आप लाइक आप चूज कर सकते हो, मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन विल बी हिंदी एंड इंग्लिश बोथ। आप इस पेपर को हिंदी और इंग्लिश दोनों में दे सकते हैं यहाँ पे, है ना। अब लाइक मिसलेनियस कैटेगरी में, लाइक टीचर और हॉस्टल वार्डन की बात करते हैं, तो यहाँ पे एक
लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी आपका टेस्ट होगा पार्ट 4 में, है ना? जो रीजनल लैंग्वेज आपको चूज की है आप उसी में आपको पेपर देना होगा। क्लियर? और एक मीडियम टेस्ट पेपर होगा जिसमें अगर हम बात करते हैं डोमेन नॉलेज की, जो आपने मेन सब्जेक्ट चुना है उसको उसकी बारे में बात की जाएगी। अराउंड 80 क्वेश्चंस आएंगे, अभी उसको देखते हैं। तो यहाँ पे हर टोटल 150 क्वेश्चंस हमें देखने हैं, एग्जाम ऑब्जेक्टिव 120 मार्क्स के, और लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी के जो रीजनल लैंग्वेज हमने चूज कर रखी है उसके 30 मार्क्स के क्वेश्चंस हमें देखने हैं। तो यहाँ पे पैटर्न क्या होने वाला है, कंपोनेंट ऑफ द टेस्ट अगर बात करते हैं, तो जैसा कि बात की गई कि इसमें पार्ट 4, पार्ट 6 और पार्ट 5, ओके ना? तो आइए देखते हैं, यहाँ पे टोटल हमारे पास कितने मिल गए, 150 क्वेश्चंस, ओके ना? तो 150 क्वेश्चंस में अगर देखा जाए तो 150 क्वेश्चन में पहले 120 की अगर बात की जाए, तो 120 की अगर जैसे ही बात करते हैं तो यहाँ पे एक चीज हमें दिख जाती है, लाइक जनरल अवेयरनेस पार्ट 1, पार्ट 2 रीजनिंग एंड पार्ट 3 नॉलेज ऑफ आईसीटी। ये आईसीटी क्या है? तो बेसिक ऑफ कम्युनिकेशन आपका क्या है, आप लाइक डिवाइसेस यूज करना, ओके? डिवाइसेस कौन कौन सी, लाइक कंप्यूटर के थ्रू, है ना, आपका कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू आप बच्चों को ज़्यादा अच्छे से लाइक टीचिंग के थ्रू आपको यूज़ करना आना चाहिए। बेसिक कॉन्सेप्ट आप लाइक बेसिक कंप्यूटर नॉलेज की आप बात कर सकते हैं, उसकी रिकॉर्डिंग हमें देखना है यहाँ पे। इससे रिलेटेड भी 10 मार्क्स आ जा सकते हैं, आएंगे। तो आप कह सकते हो कि आपको कंप्यूटर बेसिक कंप्यूटर ऑपरेटिंग नॉलेज जो होना चाहिए आपके पास में, लाइक हम कैसे डिवाइस को कनेक्ट करते हैं, लाइक इसमें हमारे पास में आता है जो बेसिक्स आते हैं, लाइक इनपुट डिवाइस होती है, आउटपुट डिवाइस होती है, और ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं। यहाँ इन 3 चीज़ें आपको मेनली फोकस करनी है। सो अब जब ये 3 चीज़ें आप कंप्लीट कर लोगे तो ये आपका 10 मार्क्स यहाँ पे कंफर्म हो जाएगा। अब टीचिंग एप्टीट्यूड हो जाएगा जो कि 10 मार्क्स का आएगा। अब अगर बात करते हैं जनरल अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग एबिलिटी, तो ये आपको स्कोर बूस्टिंग रहेंगे। अब सारे बच्चे आप में से करेंगे, कुछ इसमें से रहेंगे जो ये 10 मार्क्स चलो जस्ट फॉर 10 मार्क्स उसको छोड़ देंगे, और कुछ रहेंगे जो उस पर ग्रैब करेंगे, तो इस पर भी आपको अच्छे से फोकस करना है। अब डोमेनियन नॉलेज, जो भी आपने स्पेसिफिक सिलेबस, आपको जो भी आपने स्पेसिफिक सब्जेक्ट चूज किया है उसके रिगार्डिंग आपको एक प्रॉपर सिलेबस दिया गया है। जैसा कि बात की गई कि 5 सब्जेक्ट्स हैं, तो उन 5 सब्जेक्ट के रिगार्डिंग यहाँ पे दिया हुआ है। अब यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटी बेस पेडागोगी यानी केस बेस स्टडी क्वेश्चन लाइक हो गया, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हो गया, खेलो इंडिया, फिट इंडिया एंड अदर सिमिलर प्रोग्राम्स ऑफ द गवर्नमेंट, है ना, फॉर विच वन, पीईटी ओनली, है ना, जो इन्होंने पीईटी दिया है, लाइक यहाँ पे फिजिकल एजुकेशन हो जाएगा, तो फिजिकल एजुकेशन के लिए ही कंपलसरी है, बाकी सबके लिए नहीं ऑलमोस्ट, तो फॉर पीटी ओनली जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है। एंड बात करते हैं इसके बाद में, तो ये 80 मार्क्स हो गए हमारे पास में, जो सब्जेक्ट हो गया, जो हमारा मेन डोमिनियन सब्जेक्ट हो गया, यहाँ से 80 मार्क्स कैरी करने वाले हैं। और इसके बाद में 30 मार्क्स हो जाएंगे जो आप रीजनल लैंग्वेज सेलेक्ट करते हो। तो रीजनल लैंग्वेज जो आप सेलेक्ट करेंगे वहाँ पे जनरल इंग्लिश हो गया या रीजनल लैंग्वेज जैसे हिंदी या जो भी आप चूज़ कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग आपको 40% मिनिमम मार्क्स कैरी करना पड़ेगा टू बी क्वालिफाई। अगर आप नहीं कैरी करते हो तो फिर आपके मार्क्स जो है आगे नहीं देखे जाएंगे, ओके ना? तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ आते हैं, यहाँ पे अगर देखा जाए एक नोट, तो यहाँ पे डाउट था साइंस का के हैं स्टूडेंट, मैथ के हैं, या फिर हिंदी हो गए या सोशल स्टडीज़ के हो गए, उन सब के लिए क्या है कि पार्ट 1 to 4 सब में कॉमन होगा, एंड पार्ट 5 जो हम चूज करेंगे वही मिलेगा, ओके ना? तो 1 to 4 में कौन कौन से हो गए हमारे 1 to 4 में? 1 to 4 में हो गया जनरल अवेयरनेस हो गया, कंप्यूटर हो गया, और उसके बाद में रीजनिंग एबिलिटी हो गई, और टीचिंग एप्टीट्यूड टेस्ट हो गया। क्लियर ना? अब कंप्यूटर को आईसीटी बोला गया है, ओके ना, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। सो अब बात करते हैं कि ये सारी चीज़ें तो हो गई, यहाँ पे हमारे पास में मिल गई। अब लाइक हॉस्टल वार्डन के लिए अगर आपने फिल किया हुआ है तो वार्डन के लिए भी ऑलमोस्ट यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड की बात करते हैं, जो कि पार्ट 5 में हम सब्जेक्ट पढ़ रहे थे। अगर आप वार्डन के लिए फिल करना चाहते हो तो सब कुछ सेम रहने वाला है। तो यहाँ पे चेंज क्या हो रहा है, पार्ट 3 सेम हो गए, और पार्ट 4 में पॉक्सो हो गया, और अन अदर चिल्ड्रन सेफ्टी रिलेटेड फॉर द एक्ट द इंडियन गवर्नमेंट, जितने भी सेफ्टी बच्चों की सेफ्टी से रिलेटेड गवर्नमेंट ने इशू किए हैं वो सारे के सारे आपको देख रहे हैं। यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड हो जाएगा जो 30 मार्क्स का हो जाएगा, और आपके लिए भी लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट होने वाला है। क्लियर ना? और आपको टोटल 120 मार्क्स के 120 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं 120 मार्क्स के, और इस पर भी नेगेटिव मार्किंग होगी। क्लियर ना?
ये आपको लैंग्वेज है जिसमें आपको रीजनल बंगाली, देवगिरी इंग्लिश हो गया, गारो हो गया, गुजराती हो गया, हिंदी हो गया, कन्नड़ हो गया, टोटल 18 लैंग्वेज हैं जिसमें ऑप्शनल लैंग्वेज आप चूज़ कर सकते हो अपनी कॉम्पिटेंसी के अकॉर्डिंग, है ना? जिसमें आप कंफर्टेबल हो, जिसमें आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो, आप उसको चूज़ कर सकते हो। क्लियर? अगर आप यूपी, बिहार है ना, ऑलमोस्ट दिल्ली से भी हो, तो आप चूज़ करोगे हिंदी या इंग्लिश ही। ओके ना? तो यहाँ पे बात करते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपके पास होने वाले हैं, ओमार बेस्ड होंगे यहाँ पे। तो आइए देखते हैं। ऑलमोस्ट ये सब कुछ हमारा कंप्लीट हो गया। अब ज़रा बात कर लेते हैं, ये जनरल इंस्ट्रक्शन वही सारी चीज़ें हैं। आप क्या करोगे कि लाइक एडमिट कार्ड जो भी इशू होगा, उसी वेबसाइट से ही देख के आप जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आप एक बार रीड कर लेना, उसके बाद जाना, क्योंकि बहुत सारा सेंटर पे जाने के बाद हमें पता चलता है कि ऐसा कुछ रह गया जो छूट गया है। ओके ना? अब ज़रा बात कर लेते हैं कि सिलेबस के बारे में, है ना? तो जैसा कि बात की गई कि आपके पास में जो बैच चल रहे हैं, वो बैच किसके हैं? अभी वो बैच साइंस के हैं। तो साइंस में हमारे पास में बायो जैसा कि चल रही है ऑलरेडी। अब यहाँ पे 2 और सब्जेक्ट बचे, फिज़िक्स और केमिस्ट्री। तो फिज़िक्स जैसा कि मैं पढ़ाऊँगा, केमिस्ट्री बाय राजेश सर, ओके ना? राजेश तिवारी सर, उनके भी बैचेस चल रहे हैं। तो अब आते हैं, अगर सब्जेक्ट की बात करें जो सिलेबस में हमें कवर करने हैं, तो टोटल ये हमें यहाँ पे 7 टॉपिक है जो फिज़िक्स के अंदर में 6 टॉपिक हैं एक्चुअली, और इसके सब पार्ट है, 2 सब पार्ट है, तो उसमें आप कंसीडर कर सकते हो कि वो उसी के रिगार्डिंग पढ़ने हैं हमें। तो जैसा क्या-क्या पढ़ना है इसमें, इफेक्ट ऑफ करंट हो गया, लाइट हो गया, सोर्स ऑफ एनर्जी हो गया, मोशन हो गया। मोशन के अंदर में क्या पढ़ना है? मोशन बहुत लंबा चैप्टर है। तो मोशन में सिर्फ फोर्स पढ़ना है, डिफाइन करना फोर्स को, नेचर ऑफ द फोर्स पढ़ना है, उसके बाद में न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशंस पढ़ने हैं सारे के सारे। अब फ्लोटेशन की बात करते हैं, साउंड हो गया, ग्रेविटेशन हो गया। ग्रेविटेशन के साथ में एक और चैप्टर इंक्लूड है, वर्क, पावर एंड एनर्जी। ओके, तो हम क्या करेंगे, थियरी प्लस आपके टेस्ट के लिए सफिशिएंट नंबर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करते चलेंगे। और इसके बाद में केमिस्ट्री की अगर बात करते हैं, केमिस्ट्री में हो जाएगा मैटर, नेचर एंड बिहेवियर, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, पेरियोडिक क्लासिफिकेशन, केमिकल सब्सटेंस, केमिकल रिएक्शन हो गया, मेटल एंड नॉन मेटल हो गया, कार्बन एंड कंपाउंड हो गया। इज इट ओके ना? तो यहाँ केमिकल सब्सटेंस में लाइक हम बात करते हैं एसिड एसिड बेस और पीएच लेवल की ही बात करेंगे। ओके ना? तो सब्जेक्ट के ये जो सिलेबस आपका डिटेल डिस्कशन आपको मिल जाएगा आपको कोर्स में, जो आप जहाँ पे सेलेक्ट करोगे वहाँ पे एक स्पेशली आपको एक वीडियो कोर्स डिस्कशन के रिगार्डिंग और उनका प्रिपरेशन स्ट्रेटजी जो है, हम उस पे आपको शेयर कर देंगे। क्लियर ना? तो इस पे जो भी आपका अगर आप एनरोल करते हो चंद्रा क्लासेस प्रयागराज पे, तो आपको कोर्स के साथ में ही जो टेस्ट सीरीज हम ढूँढते हैं, तो टेस्ट सीरीज आपको फ्री में मिल जानी है। ओके ना? आपको अराउंड जो भी है वो 100 है या 150 कॉस्ट है। आप ऐड करोगे तो आपके कोर्स के साथ में आपको टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी। वो टेस्ट सीरीज होगी, आप खुद से भी ट्राई करोगे, और हम साथ में भी क्वेश्चन के साथ में प्रैक्टिस सेशन एक अरेंज किया जाएगा, और हर एक टॉपिक के बाद में एक प्रॉपर प्रैक्टिस सेशन होगा जिसमें क्वेश्चंस आपके टेस्ट सीरीज से भी होंगे और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी होंगे। क्लियर ना? तो ये हमारा प्रिपरेशन स्ट्रेटजी है जो कि कुछ मैंने डिस्कस कर दी आपको। अब मेन मुद्दा आता है, सर ये कोर्स मिलेगा कहाँ पे? तो आप यहाँ पे जाओगे, गूगल और प्ले स्टोर पे जाओगे। प्ले स्टोर पे जाके आप वहाँ पे सर्च करेंगे चंद्रा क्लासेस प्रयागराज। चंद्रा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, चंद्रा क्लासेस प्रयागराज। ये चंद्रा क्लासेस प्रयागराज, प्रयागराज अगर देखा जाए तो सारा बोल्ड में लिखा गया, तो प्रयागराज जरूर मेंशन करिएगा। वहाँ पे आपको ट्रिपल सी का लोगो मिलेगा, उसे आप डाउनलोड करेंगे, आप एनरोल हो जाइएगा, आपका मोबाइल नंबर और एक ओटीपी आएगा, उससे आप एनरोल हो जाएंगे। तो आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस मिल जाएगा वहाँ पे। और जैसे ही आपको ये इंटरफेस मिलेगा, तो वहाँ पे ऐसा बहुत सारा कुछ लिखा रहेगा, बैच, टाइम टेबल, इंक्वायरी, पेमेंट हो गया, चैट्स हो गया, ऐप डाउनलोड्स हो गया, स्टडी मटेरियल हो गया, स्टोर हो गया। ये सब आपके मतलब का नहीं है, आपके मतलब का सिर्फ क्या होने वाला है, आप सीधा स्टोर पे आएंगे यहाँ पे। ओके ना? यहाँ पे स्टोर पे आएंगे, स्टोर पे आके आप क्या सर्च करेंगे, यहाँ पे बहुत सारी सब कैटेगरीज ऐसा दिखेगा आपको, बैंक के सी एस आई आर, यू जी सी नेट हो गए, अदर स्टेट एग्जाम्स हो गए, सी टेट हो गया, यूपी टेट हो गया। आप यहाँ से टीचिंग एग्जाम सेलेक्ट करोगे।
या उससे बेहतर क्या करोगे, आपको ऊपर एक सर्च बार मिल रहा होगा, वहाँ पे जाके आप साइंस सर्च करोगे, तो वहाँ पे आपको कोर्स इस तरीके से दिखना स्टार्ट हो जाएँगे। इसमें क्या है, सर ऐसा ब्लैक एंड व्हाइट दिखेगा नहीं, बहुत ही कलरफुल पेज है, ओके ना? वेल एक्सप्लेन्ड है सारी चीज़ें वहाँ पे। वहाँ आपको कोर्स विद जो एनरोल्ड फैकल्टी हैं उनकी फ़ोटोज़ के साथ में, सो आप अपने टीचर को पहचान सकते हो और उनके कोर्स में एनरोल कर सकते हो, ओके ना? तो आप यहाँ पे जाएँगे, सर्च करेंगे, लाइक आपको कुछ बैच ऐसा शो होना स्टार्ट हो जाएँगे, जैसे पीजीटी के लिए सर का बैच चल रहा है, राजेश तिवारी सर का। ईएमआरएस ये चल रहा है, ईएमआरएस केमिस्ट्री बैच। इसमें 5 कंटेंट आपको फ्री मिलते हैं, आप इसको जाके देख सकते हैं, खुद को एनरोल कर सकते हैं। और यहाँ पे ईएमआरएस पीजीटी के लिए ही आपको फिजिक्स का ही बैच मिला हुआ है, ओके ना? और इसी आप जाएँगे वहाँ पे देखेंगे ईएमआरएस साइंस करके बैच चल रहा होगा, ओके ना? आप उसमें खुद को एनरोल कर सकते हैं। इसी तरीके से आपको मैथ के बैच भी मिल जाएँगे, बाय मनोज शर्मा सर। आप वहाँ जाके बैच में एनरोल कर सकते हो और अपनी स्टडी को, अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हैं। क्लियर ना? तो ऐसा कुछ इंटरफ़ेस आपको मिल जाएगा। होप सो सारी चीज़ें आपकी क्लियर हैं, ओके ना? सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर आपका टॉपिक का लेक्चर होगा। सो आपको नोटिफ़िकेशन मिल जाएगा थ्रू आवर यूट्यूब चैनल, और जो आप सब्सक्राइबर्स हैं उनको भी मिल जाएगा, ओके ना? जो आपने पहले से कोर्स परचेज़ कर रखा है, तो आपको क्लास नोटिफ़िकेशन में आपको हम इन्फॉर्म कर देंगे। एक चीज़ और, अगर आप कोई भी कोर्स ऐसा परचेज़ कर रहे हैं, आप पहले से ही चंद्रा क्लासेस के किसी कोर्स में एनरोल्ड हैं, तो इस आपके लिए क्या हो जाएगा, वहाँ पे कुछ डिस्काउंटेड कूपन मिल जाएँगे। आपको अपनी फ़ीस रिसिप्ट के साथ में चैट बॉक्स में जाके मैसेज करना है कि फॉर अब जो किस कोर्स के लिए डिज़ायरेबल हो, वो कोर्स आप डिज़ायर्ड कोर्स आप जिसमें कोर्स में एनरोल होना चाहते हो, उस कोर्स की डिटेल और आपने कौन-सा कोर्स परचेज़ कर रखा है, उसकी फ़ीस रिसिप्ट आपको चैट बॉक्स में सेंड कर देनी है। ओके ना? और आपको हमारी तरफ से कूपन कोड मिल जाएगा, जिसमें आप कोर्स फीस को और रिड्यूस कर सकते हो, पहले से ही बहुत कम है। ओके ना? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।